हिंदी का पूरा दोस्तों गद्य एवं पद दोनों का दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, पार्ट वाइज है। तो आप सब परीक्षा में जाने से पहले देख लें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है, ठीक है दोस्तों। तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, ठीक है। तो यह आसान प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो आप जानते हैं भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था दोस्तों, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश, ठीक है। यानी पूरा बोलते हैं दोस्तों उसको, महू मध्य प्रदेश, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1956। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दलित परिवार में। जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों संभावित प्रश्न, वही प्रश्न हम बताएंगे, फालतू नहीं दोस्तों। तो प्लीज़ आप सब वीडियो में बने रहें। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्वाभाविक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विडंबना का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपहास, ठीक। प्रश्न, सच्चे लोकतंत्र का प्रायः है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाईचारा। अगला है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के नाम था दोस्तों क्या, बुद्ध, ठीक है, कबीर और ज्योतिबा फूले। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, ठीक। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं 20 के दांत पाठ में दोस्तों। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन है, किसके अनुसार, ठीक है, सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा के अनुसार, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 2 कहता है दोस्तों, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेन साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 20 के दांत के लेखक कौन हैं। तो 20 के दांत के लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 20 के दांत कैसी कहानी है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मनोवैज्ञानिक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 में। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, खोखा किसको कहते हैं। तो कासू को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, सेन साहब का मित्र क्या था। तो पत्रकार था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला, गिरधरलाल कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदन का पिता, ठीक है। नेक्स्ट अध्याय है, भारत से हम क्या सीखें, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था। तो जानते हैं आप, पाठ पढ़िएगा तो उसमें बताया गया है कि वारेन हेस्टिंग को मिला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत कहाँ बसता है। तो जानते हैं आप, भारत कहाँ बसता है, गाँव में, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत से हम क्या सीखें, ठीक। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन हैं। तो लेखक हैं दोस्तों मैक्समुलर जी। तो पूरा दोस्तों देख के जाएँ, क्योंकि आपके लाइव का बात। नाखून क्यों बढ़ते हैं दोस्तों, अध्याय 4 है। और इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, लेखक के अनुसार, ठीक है, मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाशवी वृत्ति की, अर्थात पशु की वृत्ति की। प्रश्न नंबर 2 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1907। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी। तो मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी, जंगली जीवन में, ठीक है। प्रश्न नंबर अगला है, असुरों के पास नहीं थे। तो असुरों के पास नहीं थे लोहे के अस्त्र, ठीक है। प्रश्न अगला है, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयनीय। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन नाखून को जिलाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति। क्योंकि दोस्तों नाखून को कितना ही काटिएगा कम वक्त बढ़ता ही जाता है। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों कि जिस प्रकार से प्रकृति मनुष्यों को पैदा कर रही है, मनुष्यों को दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ा रही है दोस्तों, उसी प्रकार से वे लोग राक्षसी जीवन में चल रहे हैं। अर्थात बमबारी का प्रकोप बढ़ रहा है दोस्तों, एक देश दूसरे देश पर हावी हो रहा है। चलिए आगे चलते। अगला प्रश्न है, कहता है
गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है, तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना। ठीक है, अगला अध्याय है दोस्तों शिक्षा और संस्कृति। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी के लिए सिलेक्टेड जो है टॉपिक लेकर आया हूँ, सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर दोस्तों आया हूँ। बोर्ड एग्जाम में आप जो है परीक्षा देंगे तो इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हृदय की शिक्षा। ठीक, प्रश्न नंबर 2, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1893 से 1914 तक। ठीक, प्रश्न नंबर 3 है महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम और बढ़िया शिक्षा क्या है, तो महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम और बढ़िया शिक्षा है दोस्तों अहिंसक प्रतिरोध। ठीक है, यानी एक दूसरे का हेल्प करना। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 6, महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है। ठीक है, तो पोरबंदर में हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की रचना है, तो शिक्षा और संस्कृति ऑप्शन नंबर बी हो। प्रश्न नंबर अगला है गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरबा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जनवरी 1948। अगला अध्याय दोस्तों मछली। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न मध्यवर्गीय परिवार। प्रश्न नंबर 2 है मछली पाठ के लेखक कौन है, तो मछली पाठ के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट पाठ है दोस्तों अभिन्यो। प्रश्न नंबर 1 है अभिन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 27। ठीक, अगला प्रश्न है ल मादा मोजेल द अभिन्यो किसकी कृति है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिकासी। प्रश्न नंबर 3, ला शतरुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ठीक है, अगला प्रश्न है अभिन्यो कहाँ स्थित है, तो अभिन्यो फ्रांस में है। अगला प्रश्न है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 में हुआ था। अगला प्रश्न है अभिन्यो किस नदी के किनारे है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रोन नदी। अगला प्रश्न है ला शतरुंज क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईसाई मठ। अगला प्रश्न है मछली कहानी में किस वर्ग के जीवन का वर्णित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम वर्ग। अगला प्रश्न है झोले में कितनी मछलियां थीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 आंसर। प्रश्न अगला है संतु क्यों उदास हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मछली कटने से। अगला प्रश्न है पिताजी किससे नाराज थे, तो भग्गू से। अगला प्रश्न है नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपन्यास। खंड में पहला पाठ का नाम क्या है, राम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो न दुख में दुख नहीं माने। ठीक है, पहला प्रश्न है हरि रस किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक। प्रश्न नंबर 2 है वाणी कब बीज के समान हो जाती है, तो राम नाम के बिना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है गुरु नानक की रचना है, तो गुरु नानक की रचना ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो नर दुख में दुख नहीं माने। प्रश्न नंबर 4 है सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु नानक का जन्म स्थान क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तलवंडी ग्राम। प्रश्न नंबर 6 है गुरु नानक का जन्म स्थान कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नानकाना साहब। भाग 2 है दोस्तों प्रेम ऐनी श्री राधिका करील के कुंजन उपरवारो। ठीक, पहला प्रश्न है कवि ने माली मालिन किसे कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण और राधा को। ठीक, प्रश्न नंबर 2 है रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर का। प्रश्न नंबर 3 है रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राधा को। प्रश्न नंबर 5 है रसखान जी किसकी भक्ति किया करते थे, तो रसखान जी किसकी भक्ति किया करते थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृष्णा की। प्रश्न नंबर अगला है अयनी का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खजाना। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम निरूपण संबंधी। अध्याय 3 है दोस्तों पदभाग अति सुधो स्नेह को मार्ग हैं मो अंशु वाहिनी लय वर्षो। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है घनानंद की भाषा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा।
प्रश्न नंबर 2 है कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बादल को, क्योंकि बादल सभी के लिए वर्षा करते हैं। ठीक है, घनानंद किस काल के कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है घनानंद किसके द्वारा मारे गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेनर मारिया रिल्के की। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मन। प्रश्न अगला है रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1875। अगला प्रश्न है रिल्के के पिता का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ रिल्के। प्रश्न नंबर 1 है जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रमिदोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वनलता सेन। प्रश्न 2 लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवनानंद दास द्वारा। अगला प्रश्न है रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारस। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और दोस्तों वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों।